धारणा है बीजेपी ये जो सांप्रदायिक जो बार्ता दे रहा है, मतलब ये जो डिवाइड एंड रूल, हमें सिर्फ हिंदू वोट चाहिए, मुस्लिम को दूर ठेल रहा है, हम इसके विरोधी है। हम भी एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, तो हमारा जो बात है हम हिंदू कैसे है, कैसे चलना है, ये हमको पता है। मोदी क्या सिखाएगा? तो बंगाली कभी जाति से विभाजित नहीं है। हम लोग पूरा जाति हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, हम लोग एक साथ रहते हैं। हमारा लक्ष्य है, हम बंगाली है, हमारा सत्ता है, हम लोग बंगाली एक साथ रहेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। पूरे देश भर में बाबरी मस्जिद की शहादत दिवस को लेकर संहति दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग इसको भाईचारा दिवस के तौर पर मनाते हैं। इसको जो है पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तौर पर भी देखा जाता है। बहुत सारे लोग राजनीतिक तरीके से देखते हैं। क्या नाम है दादा आपका? सत्यजीत पाल। आप कहाँ से आया? दमदम। दमदम से। क्या लग रहा है आज जो इस तरह का सभा हो रहा है, बीजेपी के लोग भी जो है धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाकर सभा करवा रहे हैं, तो क्या है मतलब बंगाल पॉलिटिकल तरीके से किस तरह से इस बार देख रहे हैं और आज के दिन को किस तरह से देखते हैं आप? আজকের দিন হচ্ছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে দুঃখজনক দিন। এই দিনটা ভারতবর্ষের সবচেয়ে অন্যতম একটি সম্পদ বাবরি মসজিদ, সেটা ভাঙা হয়েছিল। তার জন্য আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই দিনটিকে আমরা বিশেষভাবে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা এই দিনটিকে পালন করি। আমরা ভারতবর্ষের ঐক্য সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আমরা সবসময় চেষ্টা করি। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংহতির পক্ষে এবং তিনি বাবরি মসজিদ ভাঙার বিপক্ষে ছিলেন, তার প্রমাণই আজকের দিন এই সংহতি দিবস আমরা পালনের মধ্যে দিয়ে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। 2026 में दीदी बदलेगा या जैसा दीदी था वैसा ही रहेगा? আরো শক্তিশালী হবে তৃণমূল কংগ্রেস। और बेसी আমরা একটি সিট হলেও আমরা বেশি সিট পাবো। अच्छा, आपका क्या नाम है दादा? गणेश राय, आप कहाँ से आया है? दमदम से। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में? क्योंकि बिहार को लेकर कह रहे हैं कि बंगाल में भी वैसा ही होगा जैसा बिहार में না ও বিহারে যা হয়েছে বাংলায় তার ঠিক উল্টোটা হবে। বিহার আর বাংলার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। বাংলায় মমতা ব্যানার্জি সমস্ত মানুষ নিয়ে এক হয়ে চলতে চায়, সেখানে খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলমান কোনো ভেদাভেদ নেই, বৌদ্ধ কোনো ভেদাভেদ নেই। সুতরাং 2021-এ যে রেজাল্টটা হয়েছিল তার থেকে ভালো রেজাল্ট 2026-এ হবে। কি লাগছে এটা কি মোদি ম্যাজিক এখানে চলবে কিনা সেই বলা হচ্ছে কি মোদি ম্যাজিক বাংলায় আগেও চলেনি, এখনো চলবে না। তাহলে তো সালই চলতে পারে। বাঙ্গাল যায় সেই ও যেখান থেকে বিহার তো 2021-এও বিহারের ক্ষমতা ছিল এনডিএ, তাহলে কি 2021-এ কি বাংলায় এসেছিল? না, তাহলে তৃণমূলই এসেছিল। 2221 ভোট প্লাস আসন নিয়ে এইবারও তাই আসবে। তার থেকে ব্যানার্জি আসছে আবার। হ্যাঁ, আবার আসছে। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूर दूर से आए हुए इस रैली में ममता बनर्जी को समर्थन करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए। क्या नाम है सर आपका? आपका नंदू दास, कहाँ से आया है? न्यू बैरकपुर से आया। अच्छा, क्या है बिहार बंगाल का हाल? चूंकि लोग ये कह रहे हैं कि बिहार के बाद बंगाल की बारी है। बंगाल की ठीक है, बंगाल दीदी आ रहा है दोबारा? दीदी आ रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका सर? अभिजीत चौधरी। अभिजीत चौधरी। बंगाली है आप? बंगाली। तो मेरा ये है कि आज जो सभा हो रहा है उसके साथ साथ लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी का वोट बैंक खराब हो रहा है, इसलिए सभा को किया जा रहा है। नहीं, वोट बैंक अच्छा है। ममता बनर्जी का वोट बैंक अच्छा है। ममता बनर्जी आ रहा है चौथी बार? हाँ, 100%। 230 सीट लेके तो मोदी जी क्यों बोल रहा है कि बंगाल में भी गंगा बहती है? उन्होंने कहा जब बिहार मोदी जी को बोलने दीजिए, वो कोई बात नहीं। मोदी जी, मोदी और ममता में बिहार बंगाल में किसका मैजिक चल रहा है? ममता जी ममता जी का ही चल रहा है, और किसी ने। मोदी का तो बहुत बात सुने हैं ना। अच्छा, नोटबंदी सुने हैं, बहुत कुछ सुने हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में घुसाएंगे। क्या दिया है हम लोग को? कुछ दिया है? तो ममता क्या दिया आप लोग को? मानो बहुत कुछ दे रहा है। अच्छा, क्या नहीं दे रहा है? शांति दिया है, मानसिक शांति दिया है ममता सबसे ज्यादा बनर्जी। जरूरी है। और क्या चाहिए? और क्या? 52,000 करोड़ रुपया बंगाल का मनरेगा का बीजेपी ने रोक दिया है। तो ममता बनर्जी जब प्रदर्शन कर रही थी तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि वहाँ बहुत घोटाला हो रहा है, मनरेगा में पैसा रोका जा रहा है। कुछ घोटाला हो रहा है तो सेंट्रल कर रहा है घोटाला। अच्छा, तो इस बार दीदी आवासन प्रकल्प का टाका सब दीदी आएगा। दीदी छड़ा कोई बात नहीं। क्या बोल रहे भैया आप? अच्छा, दीदी छड़ा कोई नहीं आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आपका उम्र जब तक कितना है? हमारा 60 करीब हो गया। अच्छा, हो गया। तो आपने बंगाल में बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे
देखा, दीदी को मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, भेदभाव कुछ होता है? नहीं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं करता है। अच्छा हम लोग नर्मदा दीदी में कोई भेदभाव नहीं रहता है। अच्छा, हिंदू मुसलमान सब हाँ बहुत मिलकर रहता है। बहुत मिलकर रहता है। तो बीजेपी को तो ये पसंद नहीं आएगा। उसको नहीं आएगा तो सही बात है, उसको आना आएगा ही नहीं। अच्छा, उसको तो खराब लगेगा। वो तो चाहता है जब दंगा बजाए, नोटबंदी करे, आदमी को परेशान करे, यही उसका ये है। हमारा दोस्त सब चला। ठीक है। ये राहुल दा কোথায় রাহুল দা? नमस्कार, कैसे हैं सर? अच्छा हो, अच्छा हो। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं सर? हम बसीरहाट संगठन जिला से आए हैं, काठियाहाट ब्लॉक है हमारा। अच्छा, क्या मतलब आप लोग जो आज आए हैं, तो आज का दिन तो बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैक डे के तौर पर सेलिब्रेट होता है, मगर बीजेपी के लोगों ने यहाँ बाबा रामदेव को, धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया हुआ था, वो किस तरह से उसको देखते हैं? एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ बीजेपी के टीम आए हुए हैं। देखिए, ममता बनर्जी का जो सोच है उसके अंदर पूरा बंगाली का जो बंगाली आना है उनका नस नस में है। वो असली ये बंगाली जितना आदमी होता है ना, ये सभी धर्मों का जितना जो आदमी पूरा बंगाल में रहते हैं, ममता बनर्जी बंगाल के लिए सोचता है। बंगाल का जो जितना जो आदमी होता है, इसका सभी धर्मों का सभी आदमी के लिए सोचता है। लेकिन बीजेपी हर वक्त सिर्फ एक धर्म के लिए लड़ता है और आपस में लड़ा देता है उसका अपना फायदे के लिए। लेकिन ममता बनर्जी हिंदू के लिए सोचता है, मुस्लिम के लिए सोचता है, सभी धर्मों के लिए सोचता है। अभी हम जो आए हैं ना, पूरा बंगाल से छात्र युवा सब एक साथ आया है। हमारा लक्ष्य है वेस्ट बंगाल का जो बंगाली का जो संगति है ये हमें बजाय रखना है। अच्छा, ये बताइए तो ऐसा क्यों लग रहा है कि संहति बीजेपी तोड़ रही है और आप लोग बचाना चाहते हैं? नहीं, ये बीजेपी तोड़ रही है, ये हमारा वक्तव्य नहीं है। हमारा जो धारणा है, बीजेपी जो सांप्रदायिक जो बार्ता दे रहा है, मतलब ये जो डिवाइड एंड रूल, हमें सिर्फ हिंदू वोट चाहिए, मुस्लिम को दूर ठेल रहा है, हम इसके विरोधी है। हम बंगाल में जब लड़ाई हुआ था, जब स्वाधीनता संग्राम हुआ था, तब देखा गया था पूरे भारतवर्ष में पंजाब और बंगाल एक साथ कांधे कांध मिलाकर ये स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे। तो बंगाली कभी जाति से विभाजित नहीं है। हम लोग पूरा जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, हम लोग एक साथ रहते हैं। हमारा लक्ष्य है, हम बंगाली है, हमारा सत्ता है, हम लोग बंगाली एक साथ रहेंगे। अच्छा, ये हमारा धर्म। 2026 में क्या होगा? क्योंकि 2021 में अभी जो बिहार का चुनाव हुआ, तो मोदी जी का एक भाषण वायरल हो रहा है कि गंगा नदी जो बिहार से होते हुए बंगाल बहती है, और बीजेपी बंगाल ने भी उसको लगातार कहा है कि अब जो है बंगाल की बारी है। तो हम जब हम लोग जब छात्र युवा है ना, तो हमारी भी एक वार्ता है बीजेपी के लिए। आप सुन लीजिए, बंगाल में 200 प्लस सीट लेकर ममता बनर्जी फिर से आसन में बैठेगा। बीजेपी यहाँ सीट नहीं मिलेगा। बीजेपी जो पॉलिटिक्स करता है वो इधर नहीं होगा। 52,000 करोड़ रुपया बंगाल मनरेगा का सेंटर ने रोक दिया है, तो उस पर किस तरह? देखिए, ये जो मनरेगा का जो पैसा जो रुका दिया है ना, इसका लक्ष्य है, देखिए मनरेगा में जो आदमी काम करता है वो कहाँ का है? पंचायत का एकदम मतलब गरीब लोग है। इसका डेली ये वेज मिलता था इस काम से। इस काम रुकने से वो किसका क्षति कर गया है? मतलब देखिए, पूरा बंगाल में अगर उसका बात हम लोग मान ले कि करप्शन हुआ है, तो करप्शन तो पूरा नहीं हुआ है ना। 10% होता है, हो सकता है 5% हो सकता है, हम लोग मान लीजिएगा। लेकिन बाद बाकी जो पैसा था वो किसके पास जाता था? बंगाल का आम आदमी के पास जाता था। वो वही रुक दिया है बीजेपी ने। तो इसमें बंगाल का जो आम आदमी है ना, उसका चोट पहुंचा है इस वजह से। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि 2020 में क्या यही मजबूती रहेगी, टीएमसी 26 में रहेगी, या मजबूती कमजोर पड़ेगी? मजबूती ज्यादा होगा। आप देख लीजिएगा ना, ममता बनर्जी पॉलिटिशियन है, ठीक है? तो छोटा से हमारा मैडम इतने साल तक पॉलिटिक्स कर रहा है। बंगाल का जितना जो लोग होता है ना, उसका दिल में ममता बनर्जी है, उसका दिल में अभिषेक बनर्जी है। इसलिए हम लोग जो बंगाली आदमी है, हमारा नस नस में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का स्रोत निकल रहा है। इसलिए हम लोग एक साथ बोल रहे हैं कि मोदी को भी एक मर्तबा बंगाल में मौका दिया जाए। सपोर्टर तो है, मोदी का भी सपोर्टर है इधर। हम लोग बीजेपी को, हम लोगों के पास देखिए, हम भी एक हिंदू ब्राह्मण, तो हमारा जो बात है, हम हिंदू कैसे है, कैसे चलना है, ये हमको पता है। मोदी क्या सिखाएगा? ठीक है, तो मोदी के लिए हम लोगों का कोई टेंशन नहीं है। हमारा इधर हम लोग बीजेपी को बोला है कि 1 करोड़ लोगों का नाम कट जाएगा। देखिए, 1 करोड़ नहीं होगा। बीजेपी का जो वक्तव्य है उससे हम लोग दिमत है। हमारा जो व्यू है, जो डेथ बेनिफिट, मतलब जो डेथ वोटर है, जो शिफ्टेड वोटर है, वो ठीक से निकल जाएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि इधर वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या जो लोग बोल रहे हैं वो नहीं है।
एक्चुअली वेस्ट बंगाल में जैसे इलेक्शन कमीशन का हर साल काम होता है, ऐसा दूसरे स्टेट में नहीं होता है। तो इस बार दीदी का तय है, हाँ? दीदी तय है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं हमारा जो इन्फॉर्मेशन है 20-50 लाख तो बच जाएगा। जो इस टाइम में जो डेथ हुआ है जिस लोगों का, जो शिफ्ट हो गया है, क्योंकि मानुष जो आदमी है ना, जनरल जो वोटर होता है वो तो शिफ्ट करता है। आज ऐसे कंस्टिट्यूशन में कल काम के वजह से दूसरी जगह जाते हैं तो शिफ्टिंग वोटर में होगा। ऐसा कुछ प्रेशर हम लोगों का नहीं है। एसआईआर हो ना, अच्छे से हो, कोई बात नहीं, हम लोग एसआईआर के साथ है तो हो, एसआईआर हो रहा है। एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जीतेंगे। हम लोग बहुत सारे लोगों से, साथी लोग से जुड़ रहे थे। पश्चिम बंगाल में सनहती दिवस है, बहुत सारे लोग आके इस सनहती दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे साथी लोग आए हुए थे, उनसे जुड़ रहे थे, बातचीत करते जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।